नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, आप सभी जैसा जानते ही हैं कि जॉब सिक्योरिटी को लेकर जो मुद्दा है दिन भर दिन गर्माता जा रहा है और इसी को लेकर जिस विभाग द्वारा सबसे ज़्यादा कर्मचारियों को तंग किया गया, परेशान किया गया, उनकी नौकरी छीन ली गई, तो उसी विभाग द्वारा एक आज बड़ा लेटर जो जारी करते हुए जॉब सिक्योरिटी का कर्मचारियों को राहत यहाँ पर दी गई है। और जो वंचित कर्मचारी हैं अभी भी उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या वो कह रहे हैं, सरकार के बारे में उनकी क्या राय है, सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं। और SOP का जो मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सब्र का बांध कर्मचारियों का टूट चुका है, क्योंकि कितने भी लेटर जारी हो जाएं, जब तक SOP जारी नहीं हो जाती तब तक किसी भी लेटर का कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि SOP में ही सब रूल रेगुलेशन, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना DA मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, उसमें सब कुछ SOP में ही आना है। SOP के जारी होए बिना किसी भी कर्मचारी को जॉब सुरक्षा का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल सकता, ना ही वो सैलरी मिल सकती है। तो साथियों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, एक तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों, आपको 2-3 बड़ी अपडेट देनी है। और दूसरा, जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बता दें साथियों, जो आज जख्मों पे मरहम का काम किया है PW इरीगेशन, जो ये इरीगेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, तो इन्होंने एक बड़ी लिस्ट जारी करते हुए आज की जो डेट है 18/4/2025 को, तो ये लिस्ट जारी की है। द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एंगेज्ड ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर थ्रू आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 आर हेयर बाई ग्रांटेड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। जो भी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस रूल है 15/2024 का, उसके अकॉर्डिंग जो निम्न कर्मचारी हैं इस लिस्ट में दर्शाए गए हैं, तो इन सभी को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस जो है उसकी गारंटी दे दी गई है। तो यहाँ पर बड़ी लिस्ट जारी की गई है। इसमें नेम है, JE हैं जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, यानी कि इरीगेशन डिपार्टमेंट है जो नहरी विभाग है, उसमें जितने JE हैं डिवीज़न वाइज उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इनको JE हैं जो इनको जॉब सुरक्षा की जो लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन जब तक SOP जारी नहीं होती तब तक इनको इस लिस्ट का ये ज़रूर पता चल गया कि लिस्ट में किस किस का नाम आया है और उनकी नौकरी सुरक्षित हो गई है। लेकिन लाभ मिलेगा साथियों जब SOP जारी हो जाएगी, उसके बाद जो पीछे का एरियर समेत है जो वो लाभ मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर एक ये बड़ी लिस्ट आप देख सकते हो साथियों, जारी की गई है विभाग द्वारा, आज की डेट में जारी की गई है। और राकेश चौहान जी हैं इंजीनियर इन चीफ, जो चीफ इंजीनियर हैं डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने आज की डेट में ये लिस्ट जारी की है। तो दूसरी बात साथियों, आपको इससे पहले भी जो लिस्ट जारी हुई थी, ये भी जो पंचायती विभाग है इसमें पंचायती राज सिरसा, तो उनके द्वारा लिस्ट जारी की थी। इसमें भी ज़्यादातर जो जूनियर इंजीनियर यानी कि JE हैं, तो उनको जॉब सुरक्षा दी गई थी, उसकी जो लिस्ट जारी की गई थी। इसमें 3-4 नाम, 5 नाम डाटा इंटरप्रेटर्स के भी हैं। तो ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट की ओनली लिस्ट है। तो यहाँ पर JE हैं जो उन पर सरकार या फिर विभाग अभी कार्रवाई कर रहे हैं उच्च लेवल पर। तो जो कई विभाग हैं अभी भी सोए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कर्मचारियों में रोष है उसके बारे में आपको दिखा देते हैं साथियों। यहाँ पर एक मेरे साथी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई थी कि 10 महीनों से सिर्फ पत्र ही पत्र जारी हो रहे हैं और विभागों में SOP का इंतज़ार हो रहा है बेसब्री से। कर्मचारियों के सब्र का जो बांध है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कर्मचारियों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वीडियो बनाई थी यूट्यूबर भाई साहब ने,
तो हमारे बड़े भाई हैं राज जी, उन्होंने वीडियो बनाई, तो उसमें उन्होंने कर्मचारियों की जो परेशानियां उसके बारे में वीडियो बनाया कि इंतज़ार पे इंतज़ार करवाया जा रहा है, 10 महीनों से सिर्फ पत्र ही पत्र जारी हो रहे हैं, किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सदस्यता अभियान में पार्टी का बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने साथ दिया और इलेक्शन में भी बहुत साथ दिया था। जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनके परिवारों से बच्चे जो एचकेआरएन में जॉब करते हैं और जॉब सुरक्षा में आने के पात्र हैं, तो वो देख सकते हैं कमेंट के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2029 में जितना हो सकेगा एक एक वोट को जाने नहीं दूंगा, यानी कि बीजेपी को वोट ना देने की यहाँ पर बात ये साथी संदीप चहल जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है। ये कह रहे हैं कि एक एक वोट है जो वो बीजेपी को नहीं जाने दूंगा, जितनी सदस्यता बीजेपी की करवाई थी वो सारी कैंसिल करवानी है। यहाँ तक जो बीजेपी के सदस्य हैं ये सक्रिय सदस्य, इन्होंने अन्य मेंबर हैं जो बीजेपी के जो एक सदस्यता अभियान चला था उसमें सदस्यों को शामिल करवाकर ओटीपी के फ़ोन के माध्यम से बीजेपी की सदस्यता दिलवाई थी और ये सक्रिय मेंबर बने होंगे। इसीलिए ये कह रहे हैं कि जितनी सदस्य बीजेपी की करवाई है तो वो सारी की सारी कैंसिल करवानी है। और नीचे एक साथी और कमेंट करते हैं, कहते हैं ग्रेट जॉब भाई साहब, और भविष्य में कभी भी बीजेपी के बहकावे में मत आना, ये झूठे हैं एक नंबर के। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएँ जो कर्मचारियों की बीजेपी के जो कार्यकर्ता साथी हैं और एचकेआरएन में जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सब्र का बांध यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथियों, कब तक जारी हो सकती है एसओपी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम पहले बहुत बार वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो हमने कोई अपने पास से नहीं बनाई थी, जैसा कि हमें जो पदाधिकारी हैं संगठनों के, उनसे बातचीत के दौरान और उनसे जो पत्र प्राप्त हुए या फिर नेताओं की, मुख्यमंत्री की जो वीडियो क्लिप वायरल हुई और उसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने कहा था 31 दिसंबर 2024 को एसओपी जारी हो जाएगी, नए साल पर धमाका हो जाएगा। उसके बाद फिर जो लोहड़ी का त्यौहार, लोहड़ी के बाद होली का त्यौहार, तो इतने कई मौके के बाद ये जिसके कारण अभी किसी भी कर्मचारी का या किसी भी यूट्यूबर का सरकार के इन दावों पर विश्वास करने को मन नहीं करता है। तो अब जब एसओपी जारी होकर के डिपार्टमेंटों में आ जाएगी तो उसके बाद ही मान सकते हैं कि एसओपी जारी हो चुकी है, ये लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। नहीं तो साथियों, पहले जो सरकार ने वादा किया था कि एक भी कर्मचारी जो एचकेआरएन में तैनात है, एक भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाने दी जाएगी, ये पत्थर पे लकीर है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपनी बात को थोड़ा टाल मटोल करते हुए ये कहते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे कि पत्थर पे लकीर तो अब भी है, लेकिन वो उनके लिए है जो 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। लेकिन जो 5 साल से नीचे वाले हैं साथियों, उनकी नौकरी पर तलवार जहां पर लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक ग्रुप डी की एक और वेटिंग लिस्ट जारी होने की संभावना है। और दूसरा, अभी जो मई में सीईटी करवाने की बात चली हुई है, तो उसके तहत भी हज़ारों की संख्या में भर्तियां की जाएंगी। तो जिन पदों पर एचकेआरएन के कर्मचारी तैनात हैं और 5 साल की सेवा उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उनकी नौकरी जाने की पूरी उम्मीद, खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सभी साथियों से यही अनुरोध करूँगा कि अपने अपने संगठनों से बातचीत करके सरकार के सामने अपनी मांग को पूरे तरीके से रखते हुए उनका वादा याद दिलवाएं और प्रयास करते रहें साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक साथियों बने रहिएगा हमारे चैनल डीएस कंप्यूटर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।